मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं ध्यान के बारे में आप सबसे बातें कर रहा हूं और इनफैक्ट इस विषय पर जो मैं इतनी विस्तार से बातें कर रहा हूं उसका मकसद केवल आपको इस विश्वास से परिचित कराना है कि हमारे ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी-बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वे वास्तव में कितनी सरल और सहज हुआ करती हैं। और यह तथ्य या यूं कह लीजिए कि यह सिद्धांत मैं आपके दिमाग तक इस ध्यान की पद्धति के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप इस विषय से ऊबेंगे नहीं। आपको ध्यान होगा कि कल मैं आप सबसे बच्चों के बारे में बातें कर रहा था कि किस तरह से बच्चा हमेशा ध्यान की स्थिति में ही होता है। देखिए, अगर मेरे मुंह से बीच बीच में योग शब्द निकल जाए तो उसे भी आप ध्यान, और अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहते हैं तो मेडिटेशन से जोड़ कर ही देखें। ध्यान, आप गांव के जीवन को देखने की कोशिश कीजिए। वहां आपको ध्यान के बड़े सुंदर सुंदर रूप दिखाई देंगे और इतने अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप दिखाई देंगे, बशर्ते कि आप उन्हें मार्क कर सकें, कि आप दंग रह जाएंगे। और यदि आप नगर और महानगर का जीवन जी रहे हैं तभी आप उन रूपों को पकड़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, या यूं कह लीजिए कि महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज तो वो आपको बहुत ही सामान्य सी चीजें लगेंगी और उनके लिए वो सामान्य सी बातें हैं भी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी जरूरतें हैं, जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वो सरल और सहज ही होती हैं। आप ये बताइए कि हमारे जीवन का अंत कब हो जाता है? जब हमारी सांस थम जाती है। यानी कि जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमारा दिल धड़क रहा है। दिल धड़काने वाला जो तत्व है वो है हमारी सांस। और जैसे ही सांस का आना जाना रुक जाता है, बंद हो जाता है, ये खूबसूरत जिंदगी खत्म हो जाती है। ये शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सबसे बड़ा आधार है, वह सांस का आना जाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। लेकिन इसके लिए हम करते क्या हैं? बताइए, आप क्या करते हैं? कुछ करते हैं या कि अपने आप ही सब कुछ होता चला जाता है? प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि जिंदगी के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उन्हें बहुत ही सरल बना दो, उन्हें बहुत ही सहज बना दो, ताकि जिंदगी सरल और सहज तरीके से चलती रहे। इसके लिए किसी स्कूल में और किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल। सरलता, और बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो इस सरलता से ही जुड़ी हुई हैं। मेडिटेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। आप गांव की जिंदगी को देखिए, और खासकर अब तो शायद वो स्थितियां नहीं रह गई होंगी गांव में, लेकिन मुझे अपने समय का गांव याद आता है जबकि हमारे घर के सामने जो एक बड़ा सा कुआं था, खासकर गर्मी के दिनों में गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए आती थीं। वो पानी भरती थी और एक साथ उनके पास 3-4 घड़े होते थे। वो 3-4 घड़ों में पानी भरती थी, या कह लीजिए कि 2-3 घड़े होते थे, एक हाथ में बाल्टी होती थी, और बकायदे वे अपने सिर पर कम से कम 3 घड़े तो रखती ही थी। 3 घड़े अपने सिर पर रखती थी। एक घड़ा या तो वो अपनी छाती से लगा लेती थी भर करके, या फिर हाथ में बाल्टी लटका लेती थी। और बकायदे हमारे घर का जो कुआं था उसका चबूतरा ऊपर था। नीचे तक आने के लिए 3-4 सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। वो उन सीढ़ियों को उतरती थी और अपने घरों को चली जाती थी। और जब वो समूह में आती थी, मतलब 3-4 के ग्रुप में आती थी, तो बकायदे बातचीत करती हुई वो चली जाती थी। यानी कि उनके सिर पर इतना संवेदनशील मामला है। सोचिए कि घड़े रखे हुए, पानी से भरे हुए घड़े, जरा से भी हिले नहीं कि घड़े गिरे नहीं, और जैसे ही घड़े गिरे पूरा पानी बिखर जाएगा और घड़े टूट जाएंगे। इसके बावजूद वो लगातार आपस में बतियाती रहती थी और बतियाते 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 अपने घर पहुंच जाती थी। मैंने कभी इस तरह की कोई बात सुनी नहीं कि उसके सिर पर से घड़ा गिर गया हो। गिर गया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी ये बात सुनने में नहीं आई। मैं लकड़ी काटने वालों को देखता था। उस समय चूंकि ईंधन के रूप में घर में चूल्हों में लकड़ी जलाई जाती थी, तो बकायदे जंगल से लकड़ियां आ जाती थी, बड़े बड़े लट्ठे आ जाते थे, आप खरीद भी सकते थे, और फिर उन लट्ठों को काट काट करके जलाने लायक बनाया जाता था। मैं देखता था कि जब वो कुल्हाड़ी से, हमारे यहाँ झगरू नाम का एक जो सर्वेंट था, वो जब लकड़ी काटता था, उन लट्ठों को काटता था,
तो कुल्हाड़ी उठा करके जहां वो एक जगह उस लट्ठे पर मारता था, दोबारा जब मारने की कोशिश करता था तो बिल्कुल उसी निशान पर, तीसरी बार जब मारता था तो बिल्कुल उसी निशान पर वहां थोड़ी सी चौड़ाई आ जाती थी, मतलब छिल जाता था वो हिस्सा। और अभी भी जब मार रहा है तो बिल्कुल उसी स्थान पर बार बार वो मारता था। और मजेदार बात यह है कि मारने के दौरान वो इधर उधर देखता भी रहता था, बातें भी करता रहता था। हम लोग यदि उससे कुछ कहें तो उसे सुनता भी रहता था। उसके हाथ से कुल्हाड़ी उस लट्ठ पर पड़ती रहती थी और बिल्कुल वहीं पर वह कुल्हाड़ी जाकर मार करती थी। ये क्या था? आप कह सकते हैं कि अभ्यास से ऐसा हो जाता है। हाँ, अभ्यास से ऐसा हो जाता है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ध्यान उस बिंदु पर न हो। सुपर सिंगर्स को देखिए आप, स्क्रीन पर अभी प्रोग्राम्स आ रहा है, किस तरीके से वो गाते रहते हैं और अचानक कोई उनका ऐसा सुर लग जाता है कि जो जजेस हैं वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, प्रशंसा के भाव से खड़े हो जाते हैं, हाथ आगे बढ़ा करके कहते हैं कि वाह क्या बात है। आप कल्पना करके देखिए कि वो जो सुपर सिंगर, जो छोटा सा बच्चा है जो गाना गा रहा है और स्क्रीन पर गा रहा है, पब्लिकली गा रहा है, अगर उसका ध्यान जरा सा भी भंग हो जाए तो आपको क्या लगता है कि वो सुर लग सकेगा? तब तक जब तक कि वो उसमें एकदम खो न जाए। तो दोस्तों, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये तो रोजमर्रा की बातें हैं, हमारे जिंदगी की बड़ी सरल और सहज बातें हैं। और अगर उन सब में मेडिटेशन हो रहा है तो क्या सच में मेडिटेशन को हम कोई कठिन प्रक्रिया कह सकते हैं या हमें कहना चाहिए? इस पर आप सब विचार करें, और अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो प्लीज़ मुझे बताएं भी, उस पर हम लोग और आगे बातें करेंगे। और अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।